नमस्कार। आज 10 सितंबर 2025 की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है, लेकिन उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि देश और दुनिया की सबसे सटीक खबरें इस चैनल पे ही मिलती है। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे हिंसक प्रदर्शन से काठमांडू एयरपोर्ट बंद, भारतीय उड़ानें रद्द। दूतावास ने जारी किया है हेल्पलाइन नंबर। दरअसल नेपाल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक बार फिर से उग्रवादियों और प्रदर्शनकारियों से पूर्व सीएम की पत्नी को जिंदा जलाया और पीएम ओली का इस्तीफा। संसद भवन में घुसे प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों के हथियारों को भी लूटा। ये अब तस्वीरें जो देख रहे हैं वो नेपाल की है, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों का एक बार फिर से उनका विरोध देखने को मिला। चलिए अगली बड़ी खबर। हरियाणा ने हिमाचल को दी 5 करोड़ की राहत राशि, मंत्री विधायक देंगे 1 माह का अपना वेतन। 273 करोड़ रुपए बैंक में धोखाधड़ी मामले में ईडी दिल्ली। मध्य प्रदेश ने 10 जगहों पर छापेमारी और यूरोपीय संघ ने भारत के 102 मत्स्य प्रतिष्ठानों को मान्यता दी। समुद्री निर्यात को विस्तार। जीवन बीमा कंपनियों के अगस्त के कारोबारी प्रीमियम राजस्व अब बढ़े गए हैं। इतिहास में पहली बार दिल्ली की ओर से विश्वविद्यालय चुनाव और सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को मिलेगी विशेष सुविधा। हर महीने 3 दिन तक लगेगा कैंप। और सीएम नीतीश कुमार ने पूरा किया एक और वादा, रजौली में शीघ्र बनेगा डिग्री कॉलेज का। और हाईकोर्ट बोला, शिक्षित महिला नहीं कह सकती वह गुमराह है। अगर मर्जी से शादीशुदा पुरुष से संबंध रखती हैं तो फैसले उनके खुद के हैं और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार भी है। और दिल्ली की हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहा कि किसी पर रेप का आरोप सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि रिलेशनशिप का नतीजा वैसा नहीं निकला जैसा एक पक्ष चाहता था। और ये देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जारी किए गए बयान की आप तस्वीर। चलिए अगली बड़ी खबर। सेना प्रमुख बोले, जमीन पर कब्जा भारत में जीत का पैमाना। युद्ध 4 दिन का टेस्ट मैच नहीं, इसमें थल सेना की भूमिका हमेशा अहम रहेगी। इधर सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, कुछ लोगों को लग रहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमारे विदेशी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विदेशी हथियारों को लैस कर रहे हैं। और कर्नाटक सरकार बोली, राष्ट्रपति और राज्यपाल सिर्फ नामांकित प्रमुख, केंद्र और राज्य में। जम्मू कश्मीर में एएपी विधायक की गिरफ्तारी का विरोध। डोडा में पुलिस पर पत्थरबाजी। मेहरबाज मलिक को कल पीएचए के तहत हिरासत में लिया गया। कुलगाम में एनकाउंटर के दूसरे दिन आतंकी ठिकाना मिला। एक दिन में पहले मुठभेड़ 2 आतंकवादी मारे गए थे, 2 जवान भी भारतीय शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में कैथल के लंच नायक शहीद। 9 साल पहले भर्ती हुए, शादी की बात फिलहाल उनकी चल रही थी। और एक्टर दर्शन ने जेल में जहर देने की गुहार लगाई। कोर्ट ने कहा, धूप देखे कई दिन, हाथों में फंगस, कपड़ों में बदबू आ रही है। इस समय एक्टर और ऐश्वर्या राय एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। वकील ने कहा, उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा है। इसके खिलाफ ऐश्वर्या ने अब दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाई है। और बड़ी बात यह है कि उनकी इजाज़त के बिना और इज्जत की करीना ने CSRI और UGC नेट में किया इंडिया टॉप। पिता किसान, मां गृहिणी, बोली 12 घंटे तक पढ़ाई करती थी। ये हरियाणा के इज्जत जिले की गांव माजरा की करीना रहने वाली है, जिन्होंने एक बार फिर से इतिहास बनाया। डोमिनोज पिज्जा में 6 कॉकरोच रेंगते मिले। शहडोल में CSP के बेटे ने की शिकायत, स्टोर कर्मचारियों ने अपनी गलती मानी। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक। हरियाणा में सीएम ने काम का लिया फीडबैक। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर होगा मंदिर का विस्तार। चलिए अगली बड़ी खबर। यूनेस्को को सौंपा गया है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का डेवलपमेंट का प्लान। 16 नए कोर्ट और बहुमंजिला बनेगा ये कोर्ट। चलिए अगली बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर नहीं कर सकेंगे एसएससी पेपर्स का एनालिसिस। आयोग ने जारी किया नोटिस। डिस्कशन शेयरिंग पर भी प्रतिबंध। 10 साल तक की जेल अगर इस कानून का हुआ उल्लंघन तो।
और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश करेंगे उद्घाटन। कटिहार में जेडीयू ने तैयारियों को किया पुख्ता। इजराइल का कतर की राजधानी दोहा पर हमला, हमास लीडर बाल बचे सैन्य की मौत, पीएम नेतन्याहू। और विदेश मंत्री जयशंकर बोले ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली। ब्रिक्स की सबने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा दिक्कतें खड़ी करने से फायदा नहीं। और भारत ने 67 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया। अटारी वाघा बॉर्डर से वतन लौटे, कोई प्यार में पड़कर तो कोई घर से झगड़ा करके आया था। ये 67 यानी कि 67 जो है वो पाकिस्तान के थे। और 7 फरवरी से हो सकता है T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ भारत और श्रीलंका में होना है, जो 8 मार्च को अहमदाबाद में फाइनल खेले जाने की लगभग तैयारियां हो गई है। और एनीमिया नियंत्रण में हरियाणा की बड़ी उपलब्धि, देश में दूसरे स्थान पर 3 महीने में 11वें नंबर पर था। 95% बच्चों और महिलाओं को इससे लाभ हुआ। देश और दुनिया की सबसे सटीक और बेहतरीन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन वाला बटन दबाइए, क्योंकि सबसे पहले जो खबर होगी वो आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।